माध्यम जगद्यापिनी वीणां पुस्तकधारिणीं भवयदा जाड्यान्धिकारावः हस्ते स्वाटिकमालिकां विदधते पद्मासने संस्थिता वंदे त्वां परमेश्वरीं भगवती बुद्धिप्रदां शारदाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं
सरस्वती व्यासो ततो जयमुदीरये। वंशी विभूषित करा नवनीर धावा पीतांबरा तरुण विफलादिरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरवेंद नेत्रा कृष्णात्परं किमपिता त्वमहं न जाने। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। नमस्कार गणराज को नमन शारदे मां। नमस्कार श्री गुरु चरणन को अब लाज आपके हाथ। आए हो तो प्रेम से ले लो हरि का नाम। सब भक्तों को तुलसी की जय जय राधेश्याम। जय जय सीताराम। इष्ट देवताभ्यो नमः, कुल देवताभ्यो नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। श्री हरिये नमः। सभी भक्त 2 मिनट के लिए परमात्मा का संकीर्तन करेंगे, राम नाम वंदना करेंगे। राम नाम वंदना सीताराम वंदना। राम नाम वंदना सीता अंजनी के नंदना की बार बार वंदना। अंजनी के नंदना राम नाम वंदना सीताराम वंदना। राम नाम वंदना सीताराम वंदना। अंजनी के नंदना की बार बार वंदना। जय हो। एक बार वंदना हजार बार वंदना। एक बार वंदना हजार। एक बार वंदना हजार बार वंदना। एक बार
सिद्धि विनायक की बार बार वंदना, सिद्धि विनायक की बार बार वंदना, सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना, सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना, अंजनी के नंदना की बार बार वंदना, अंजनी के लालना की बार बार जय वंदना। हो। ब्रह्मा जी की वंदना, विष्णु जी की वंदना, ब्रह्मा की वंदना, विष्णु की वंदना, भोले महेश जी की बार बार वंदना, राधा राम वंदना, राधे श्याम वंदना, सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना, अंजनी के लालना की बार बार वंदना, अंजनी के नंदना की बार बार वंदना, अंजनी की लालना की बार बार वंदना, अंजनी की नंदना की बार बार वंदना, अंजनी के नंदना की बार बार वंदना, अंजनी की नंदना की बार बार, अंजनी की नंदना की बार बार। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे। सर्वप्रथम मेरे द्वारा मेरे सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में इस दास का प्रणाम मालूम हुए। मंगल में सुंदर श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आज से यहाँ आयोजन चल रहा है। कितना बड़ा सौभाग्य है। भगवान राम 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में 496 वर्षों के बाद भगवान आ रहे हैं। बड़ी धूमधाम से कार्यक्रम चलेगा और जो श्रीमद् भागवत कथा का जो रस है मेरे द्वारा सप्तम दिवस के अंदर मैं आपको श्रवण कराऊंगा। परमात्मा क्या करते हैं, जो भक्त भगवान से मांगता है उसको अवश्य पूर्ण कर देते हैं। भगवान के सामने जाते हैं, परमात्मा से विनती करते हैं, प्रभु हमारे पर यह संकट है उसको दूर करना, तो परमात्मा अवश्य संपूर्ण करते हैं। रामचरितमानस के अंदर भी लिखा गया है, अब तुलसीदास जी ने भी बताया है, जो इच्छा करे हो मन माही, जो इच्छा को प्रभु प्रसाद कछु दुर्लभ नाही, प्रभु प्रसाद कछु दुर्लभ ना,
जो इच्छा तुमरे मन माही, जो इच्छा तुमरे मन माही, प्रभु प्रसाद कछु दुर्लभ नाही, प्रभु। जो परमात्मा, जो भक्त परमात्मा से मांगते हैं तो परमात्मा उसको संपूर्ण कर देते हैं। भागवत शब्द, भागवत जी का शाब्दिक अर्थ क्या है? भाग्य कहे से भाग्य खुल जात जीवन के, और गए के कहे से गुमान मिट जाते हैं, और बह के कहे से विष्णु भगवान के हो जाते हैं, और तय के कहे से प्राणी भव सागर तर जाते हैं। यदि प्राणी के मुखारविंद से भा शब्द निकल जाए तो उसके जीवन के भाग्यों का उदय हो जाता है। यदि प्राणी के मुखारविंद से गे शब्द निकल जाए तो मन में जो अहंकार घमंड भरा हुआ है सारा संपूर्ण बाहर निकल जाता है। यदि बे शब्द बाहर निकले, बे शब्द मुखारविंद से आए तो वो प्राणी भगवान विष्णु का हो जाता है, और यदि ते शब्द का उच्चारण कर दे तो प्राणी भवसागर तर जाता है। भाग्योदय बहुजन में समर्जिते ना, करोड़ों अनेकों भाग्यों का जब उदय होता है तो श्रीमद् भागवत कथा कराने का और श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। क्योंकि भागवत जी मोक्ष का साधन बताया गया है। प्राणी भागवत जी को श्रवण तो करता है, लेकिन भागवत जी को श्रवण करने से क्या क्या उपलब्धियां मिलती है, क्या क्या श्रवण करना चाहिए, क्या क्या ज्ञान लेना चाहिए। भागवत कथा को श्रवण करने से भक्ति, ज्ञान, वैराग्य का शरीर के अंदर समावेश होना चाहिए। हम भागवत कथा श्रवण करते हैं, मन में भक्ति है नहीं और भागवत कथा श्रवण करने चले गए। जब मन में ही भक्ति नहीं है तो भागवत कथा श्रवण करने का क्या। सबसे प्रथम मन के अंदर, अपने अंदर भाव प्रकट होना चाहिए। किसी भी काम को करने के लिए अंदर से भाव उत्पन्न होगा तब वो काम सफल होगा। यदि प्राणी के अंदर भक्ति है और ज्ञान नहीं है तो भी भागवत कथा श्रवण करने का कोई औचित्य नहीं है। भक्ति के साथ साथ ज्ञान भी होना चाहिए। कथा श्रवण करने जाते हैं तो पंडित जी महाराज कथा सुनाते हैं, लेकिन उसको ग्रहण तो करते हैं, लेकिन उसको मनन नहीं करते, अंदर ग्रहण नहीं कर पाते। तो भागवत कथा श्रवण करने से भक्ति, ज्ञान, वैराग्य सबका समावेश होना चाहिए। क्योंकि भागवत जी के अंदर बताया गया है ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, सिर्फ ईश्वर सत्य है और सारा संसार झूठा है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर चेतन अमल सहज सुख राची, ईश्वर अंत जीव अविनाशी, चेतन अमल। सिर्फ ईश्वर सत्य है, सारा संसार झूठा है। कोई किसी का नहीं है, सब मतलब की रिश्तेदारी है। क्योंकि जिसके पास अब है उसके सब है, और जिसके पास अब नहीं है उसका कोई नहीं है। भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्ते महा,
माया मोह निरासस्य वैष्णवै क्रियते कथम। तो भागवत जी ये सिखाती है कि यदि भागवत कथा श्रवण करनी है तो सर्वप्रथम भक्ति ज्ञान वैराग्य को उत्पन्न करना चाहिए। पहले जब भागवत जी होती थी तो 4 श्लोकों की भागवत होती थी, चतुश्लोकी भागवत। अयमे वासमे वाक्रे नान्यदम यद सत्परम पश्चादम अहम त्यज्य योवशेषेत्रुष्यः। इस श्लोक के अंदर बताया गया है कि सृष्टि जब उत्पन्न हुई थी और सृष्टि के सर्वप्रथम सबसे पहले मैं था, और सृष्टि जब उत्पन्न हो गई तब भी मैं ही हूं, और जब सृष्टि में कोई नहीं रहेगा तब भी नारायण ही रहेंगे। जब इस संसार में कोई नहीं था तब भी नारायण, और जब संसार में सब है तब भी नारायण, और जब संसार में कोई नहीं रहेगा तब भी नारायण ही रहेंगे। जैसे एक सुनार क्या करता है, एक सोना लेता है, सोने की ईंट लेता है, तो सोने की ईंट लेता है तब भी वो सोना, और सोने की ईंट से आभूषण बना दे, अंगूठी चैन बना दे तो भी सोना, और जब उसको पिघलाकर पुनः सोना बनाए तब भी वही सोना। उसी प्रकार सृष्टि में जब कोई नहीं था तब भी नारायण, और सृष्टि में सब है तब भी नारायण, और जब कोई नहीं रहेगा प्रलय आएगी तब भी नारायण ही रहेंगे। क्योंकि जब परमात्मा की कृपा होती है, जब भगवान की कृपा होती है तो सारे संकट दूर हो जाते हैं। क्योंकि बताया गया है रामचरितमानस के अंदर भी बाबा तुलसीदास जी ने बताया है, बिनु पग चले हो सुना हो विधि काना, कर बिनु करम करई विधि नाना। बिनु पद चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु करम करई विधि नाना। बिनु पद चलहि सुनहि बिनु काना, बिनु पद कर बिरु करम करहि विधि नाना। जब परमात्मा क्या करते हैं, परमात्मा का स्वरूप कैसा है, जो बिना कान के तो सुन ले और बिना पैर के चले वो है परमात्मा। ऐसे परमात्मा को हम क्या कहते हैं, सच्चिदानंद भगवान। सच्चिदानंद रूपाय विस्फोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सतचित आनंद सच्चिदानंद। सत का अर्थ क्या होता है, सत का अर्थ होता है सत्य। जो प्राणी सत्य पर टिका हुआ है उसकी कभी हार नहीं हो सकती, और जो परमात्मा पर विश्वास करता है उसकी कभी हार नहीं होगी। विश्वासम फलदायकम। विश्वास करिए परमात्मा पर, आपको फल अवश्य मिलेगा, क्योंकि आपका तो कर्म है कर्म करने का। परमात्मा ने भेजा है आपको कर्म करो, फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। कर्म प्रधान विश्व रचिता का, कर्म जो जस करहि सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान विश्व करि राखा। जो आपका कर्म है कर्म करने का, आप तो सिर्फ कर्म करिए, फल की चेष्टा नहीं करनी चाहिए।
मीराबाई से एक बार राजा ने पूछा, हे मीरा, मुझे ये बता कि ये शरीर किसका है, ये धन दौलत किसकी है, ये मकान कोठी बंगले किसके हैं। तो मीराबाई ने क्या जवाब दिया? मीराबाई कहने लगी, राजन, ये धन आपका, ये कोठी बंगले आपके, जो मकान सब कुछ आपका है। तो मीराबाई से पूछा कि आपका क्या है? तो मीराबाई कहने लगी, इस संसार में मेरा कोई नहीं है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, मैं तो सिर्फ मेरे कन्हैया पर विश्वास करती हूँ और संसार में कोई नहीं है मेरा, मैंने तो उनको ही पति मान रखा है। सारी जगह से ममता को हटाकर मैंने सिर्फ मेरे कन्हैया पर मोह दे दिया। अरे मैं तो चली वृंदावन राणा, मेरे भाग्य खुले राणा जी तेरे, राणा जी तेरे, राणा जी तेरे जय हो। महलों में आग लगी, राणा जी तेरे महलों में आग लगी। मैं तो चली वृंदावन राणा, राणा जी तेरे महलों में आग लगी। हरि बोल। घास फूस की कुटिया बनाई, घास फूस की कुटिया बनाई, सुबह शाम में तो राधे श्याम गाऊंगी, सुबह शाम में तो तुलसी तुलसी गाऊंगी। बहुत हुई अब हार गई मैं, राणा जी तेरे महलों में आग लगे। मैं तो चली वृंदावन राणा, राणा जी तेरे महलों में आग लगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। जय श्री राधे। मीराबाई से कहा तो मीराबाई के लिए अनेकों यत्न किए राणा जी ने। जहर दिया तो अमृत बन गया, काल कोठरी में बंद किया, कन्हैया ने रक्षा करी। क्योंकि जब ज्योत से ज्योत मिलती है तो परमात्मा कृपा करते हैं। हम भी घर में करते हैं, जब ज्योत देखनी होती है तो वैसा अंदर रखकर धूप घी डालते हैं, तो जब अग्नि प्रकट होती है तो कहते हैं देवी आ गई। जब परमात्मा से लो मिल जाएगी, जब परमात्मा की कृपा हो जाएगी तो कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दूसरा शब्द है चित। चित का अर्थ होता है प्रकाश। बिना प्रकाश के कोई कार्य नहीं हो सकता। आज दिन में सूर्य देवता उदय नहीं हो तो चारों तरफ अंधेरा हो जाता है, तो प्रकाश भी जरूरी है। बिना प्रकाश कोई कार्य नहीं हो सकता। और तीसरा शब्द आता है आनंद।
परमात्मा का एक नाम है आनंद। तभी तो जब नंद बाबा और यशोदा मैया के लल्ला भया तो सब क्या कहते हैं कि नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद क्यों? क्योंकि परमात्मा का स्वरूप है आनंद। एक आनंद शब्द एक ऐसा है जिसका कोई विलोम शब्द नहीं होता। धनवान का निर्धन हो सकता है, सबका विलोम शब्द होता है, लेकिन आनंद का कोई नहीं है। परमात्मा की कृपा यदि होती है तो सब तरह के आनंद उत्पन्न हो जाते हैं। जो आनंद से इंदु सुख राशि जो नंद सिंधु सुख राती सी करती त्रैलोक सुपाती। सो सुख धाम राम अस नामा अकेले लोक दायक विश्रामा। जो तुक धाम रम जो आनंद से तो सुख राशि सी करती त्रैलोक सुपा। इसलिए परमात्मा का नाम है आनंद। जब परमात्मा का जन्म होता है, परमात्मा अवतार धारण करते हैं तो सब जगह आनंद ही आनंद उत्पन्न हो जाता है। सच्चिदानंद रूपाय विस्फोत्पत्त्यादि हेतवे। जो ऐसे परमात्मा जो सारे विश्व का भरण पोषण करे, ऐसे परमात्मा का नाम है आनंद। जो सारे संसार को चलाते हैं वो है नारायण। जैसे एक परिवार में एक पिता सारे परिवार को चलाता है, अपने बच्चों को, बेटों को, सबको चलाता है, उसी प्रकार परमात्मा सारे संसार को चला रहे हैं, क्योंकि उनसे कोई चीज छुपी नहीं है। सच्चिदानंद रूपाय विस्फोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय। तीन तरह के ताप और तीन तरह के पाप होते हैं। दैहिक देविक भौतिक ताप। देह राम राजे कहू नहीं व्यापार। दैहिक देविक भौतिक ताप। तीन पाप कौन से होते हैं? मनसा, वाचा और कर्मणा नाम के तो पाप होते हैं। और तीन ताप कौन से होते हैं? दैहिक देविक और भौतिक नाम के ताप होते हैं। अब दैहिक ताप कौन से होते हैं? अपने शरीर के अंदर खांसी हो जाना, जुकाम आ जाना, बुखार हो जाना, ये तो हो गए दैहिक ताप जो देह से उत्पन्न होते हैं। दैविक ताप कौन से होते हैं? राज्य में अकाल पड़ जाना, बाढ़ का आ जाना, जो देवताओं के द्वारा उत्पन्न होते हैं वो होते हैं दैविक ताप। और तीसरे होते हैं भौतिक। भौतिक ताप कौन सा होता है? रास्ते से जा रहे हैं हम, किसी कुत्ते ने हमारा पैर पकड़ लिया, किसी बंदर ने हमको काट लिया, तो ये हो गए भौतिक ताप। और ये संसार कैसा है? संसार में हर प्राणी हर चीज से दुखी है, सुखी कोई नहीं है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे ते उदार। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दार। कोई प्राणी तन से दुखी, इतनी बीमारी लग गई शरीर में, इतनी दवाई चल रही। कोई मन का दुखी और कोई धन से दुखी। और सबसे ज्यादा दुखी किससे इस कलयुग के अंदर?
सबसे ज्यादा दुखी इस प्रकार है कि ये दूसरा सुखी क्यों है। भाई हम तो दुखी हैं, लेकिन ये दूसरा सुखी क्यों है, इससे ज्यादा प्राणी दुखी है। इसलिए संसार में सब थोड़े थोड़े दुखी से दुखी तो है, लेकिन सुखी कौन है संसार में? जो परमात्मा का नाम लेते हैं, जो राम जी के सेवक है, जो भगवान के दास है, उसको कभी भी विपत्ति नहीं आ सकती। इसलिए परमात्मा का नाम हमेशा लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि परमात्मा का नाम 24 घंटे लो और कोई काम नहीं। परमात्मा ये नहीं कहते हैं। परमात्मा कहते हैं चाहे 24 घंटे में 2 मिनट नाम ले मेरा, लेकिन नाम अवश्य लेना चाहिए। क्योंकि 4 युगों में कलयुग ऐसा युग है जिसमें बताया गया बाबा तुलसीदास जी के द्वारा, युग केवल युग केवल नाम आधारा, तुम रही पारा उतर रही पारा, कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग के अंदर सिर्फ परमात्मा का नाम ही मोक्ष का साधन है। परमात्मा का नाम मुख से लोगे तो सारे संकट दूर होते चले जाएंगे। सच्चिदानंद रूपाय विस्फोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जो सतचित आनंद रूपी, जो सारे संसार का भरण पोषण करते हैं, ऐसे परमात्मा राधा कृष्ण भगवान को हम सब भक्त सादर प्रणाम करते हैं। नेमी सारण नामक क्षेत्र के अंदर सूजी महाराज का आगमन हुआ। 88,000 ऋषि एकत्रित हुए। सभी संत लोग खड़े होकर सूजी महाराज का अभिवादन करने लगे। सौनकादि ऋषियों ने क्या कहा? सूजी महाराज से कहने लगे, हे प्रभु, हमें कोई ऐसी कथा सुना दीजिए जिससे हमें कृष्ण भगवान की प्राप्ति हो जाए। कृष्ण प्राप्ति के लिए कोई ऐसा साधन बताइए जिससे हमें कृष्ण की प्राप्ति हो। हमें ऐसी कोई कथा को श्रवण कराइए। सभी संत लोग कहने लगे, कृष्णम प्राप्ति करम शाश्वतम साधना। भगवान कृष्ण की प्राप्ति करने के लिए कोई ऐसा साधन बताइए। सूजी महाराज कहने लगे, ऋषियों, मैं आपको एक ऐसी कथा श्रवण कराता हूं जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। भागवत कथा श्रवण कराता हूं जो देवताओं को भी दुर्लभ बताई गई है। जब सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित के लिए भागवत कथा श्रवण करा रहे थे तो देवराज इंद्र आए और कहने लगे, प्रभु गुरुवर, ये अमृत का कलश लीजिए और राजा परीक्षित को अमृत पिला दीजिए, जिससे ये तो अजर अमर हो जाएंगे और हमारे लिए ये भागवत कथा श्रवण करा दीजिए। सुखदेव जी महाराज कहने लगे, सुखदेव जी महाराज ने कह दिया, देवताओं को कहने लगे कि आप इस कथा के लायक नहीं हो। एवं विनिमये जाते सुधाराज्ञा प्रपीयता प्रपाश्यामो वयं सर्वे श्रीमद् भागवतामृतम्। कहाँ तो भागवत कथा और कहाँ अमृत का कलश, दोनों एक समान कभी नहीं हो सकते।
अभक्त्यास्तस्पिता च बदोस कथामृतम श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभ। सुखदेव जी महाराज ने कह दिया, देवताओं आपको अभक्त मानते हैं, आप इस कथा को सुनने के दुर्लभ हो, आपको ये कथा श्रवण नहीं हो सकती। देवता लोग वहां से चले, ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, ब्रह्मा जी से कहा, प्रभु सुखदेव जी महाराज ने हमको कथा श्रवण क्यों नहीं कराई। ब्रह्मा जी ने विचार किया कि कथा श्रवण क्यों नहीं कराई, तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, एक तराजू बाट मंगाया और एक तराजू में तो 18 पुराणों को रख दिया और एक तराजू के अंदर श्रीमद् भागवत कथा को रखा, और जिस तराजू के अंदर श्रीमद् भागवत कथा रखी हुई थी वो तराजू भारी हो गया, क्योंकि 18 पुराणों से मिश्रण बनकर ये श्रीमद् भागवत कथा तैयार हुई है। क्योंकि इस श्रीमद् भागवत कथा के अंदर भगवान कृष्ण ने अपना रूप स्वरूप तेज सब छोड़ रखा है। भागवत कथा एक आम का जो फल होता है, और आम के फल के अंदर तो गुठली भी होती है, लेकिन इस कथा के अंदर कोई भी गुठली का काम नहीं है। इसके अंदर तो श्रीमद् भागवत के अंदर तो रस ही रस भरा हुआ है। हे रसिक जनों, ब्रह्मा जी ने क्या किया, देवताओं को समझा दिया, देवता लोग वहां से चले गए। और यदि परमात्मा की कृपा यदि किसी पर हो गई, मूकम करोति वाचाल पंगो लंघयति गिरि, यदि कृपा तमहं वंदे परमानंदम माधवम। यदि परमात्मा की कृपा हो गई तो गूंगा व्यक्ति बोल सकता है और लंगड़ा व्यक्ति पहाड़ों को कूद सकता है, लेकिन जब परमात्मा की कृपा होगी तब। जा पर कृपा राम की होई, जा पर ता पर कृपा करे सब कोई, ता पर कृपा जा पर कृपा राम जी की होई, ता पर कृपा करे तब कोई। परमात्मा की कृपा हो गई तो सारे कार्य संपूर्ण हो जाते हैं। एक बार नारद जी महाराज ने क्या किया, अहम तो पृथ्वी आतो ज्ञात्वा सर्वतोमिति, पुष्करम च प्रियागम च काशी गोदावरी तथा। नारद जी महाराज सारे संसार में भ्रमण करने लगे। पुष्कर जी में गए, प्रयाग जी में, काशी में, कुरुक्षेत्र, हरिक्षेत्र, सब जगह गए, लेकिन मन को शांति कहीं नहीं मिली। उन्होंने क्या देखा, तरुणी दंपति चकलकनम। नारद जी महाराज ने ऐसे ऐसे दृश्य देखे, संसार के अंदर देखा कि बुजुर्गों की इज्जत नहीं है, सास ससुर की इज्जत कहीं नहीं है। मैंने ऐसे ऐसे प्राणियों को देखा कि जो अपनी कन्याओं को बेचकर अपना घर चला रहे हैं। नारद जी महाराज दुखी हो गए, सारे जगह घूमने लगे, इधर उधर घूमे, तो जैसे ही वृंदावन में पहुंचे तो वृंदावन में क्या कौतूहल देखा, एक क्या दृश्य देखा। अहम भक्ति रीति ख्याता इमो तनयो मतो, ज्ञान वैराग्य न मानो
काल योगिन जर्जरो। हे मुनिवर, हे ऋषिवर, मेरा नाम है भक्ति, और मेरे पास जो दो। नारद जी महाराज ने कहा कि आपका परिचय दीजिए सही। तो भक्ति माता कहने लगी कि मेरा जन्म द्रविड़ देश के अंदर हुआ, और कर्नाटक में मैं बड़ी हुई, महाराष्ट्र में मेरी जवानी आ गई, और जैसे जैसे मैं गुजरात में पहुंची तो मुझे बुढ़ापा आ गया, और मैं अपने पुत्रों को लेकर वृंदावन पहुंची तो वहां ऐसा दृश्य हुआ कि मैं तो वृद्ध थी और मैं तो हो गई जवान, और मेरे दोनों जवान पुरुष वृद्ध हो गए। शक्ति माता कहने लगी, भक्ति माता ने कहा, मुनिवर आप थोड़ा यहाँ रुक जाइए, क्योंकि संतों का जो हृदय होता है वो मक्खन के समान होता है। संत हृदय अभिनीत समान, संत हृदय सपना कहा कबिन पर कबहु न जाना, निज परता निज परिताप द्रवै नवनीता, अरे लोक द्रवाहे ओ पर दुख द्रवहि संत तु पुनीता। कहा कबिन पर कबहु न जाना। हे मुनिवर आप थोड़ा यहाँ रुक जाइए, क्योंकि संतों का हृदय मक्खन के समान हो जाता है। यदि संत कृपा हो गई। नारद जी महाराज से कहा, मुनिवर मेरे इस दुख को दूर करिए। नारद जी महाराज वहां से चले, बद्री विशाल में पहुंचे। वहां सनक सनंदन सनातन सनत कुमार नाम के ऋषिवर बैठे हुए थे, सारी व्यथा को बताने लगे। तो उन्होंने कह दिया, हे नारद बाबा आप कोई सत्कर्म करिए। सत्कर्मं सूचको नूनम ज्ञान यज्ञं स्मृतो बुधै, श्रीमद्भागवतालाप सतो गीतम सुखादिवी। यदि आपको ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर करना है तो कोई सत्कर्म करिए। उनके लिए श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करा दीजिए, क्योंकि श्रीमद् भागवत कथा मोक्ष का साधन है। नारद बाबा वहां से चले और वहां से जाकर भक्ति माता को, ज्ञान वैराग को, सभी सखियों को लेकर गंगा जी के सुंदर तट पर पहुंचे। हरिद्वार में जाकर एक सुंदर तट है, आनंद नाम का तट। वहां जाकर नारद बाबा कथा को आरंभ करने अति प्रसन्न हुई, और प्रसन्न होकर सारी सभा के अंदर नृत्य करने लगी। भक्ति माता ने जब श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण किया तो ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो गया, सारे संकटों को दूर किया, और परमात्मा से विनती करने लगी, हे परमात्मा मुझे कोई वरदान दे दीजिए। तो भक्ति माता को भगवान ने क्या वरदान दिया, हे भक्ति मैं तुझे वरदान देता हूं, जहां भी कथा सत्संग, जहां वहां पुराण जो भी चलेगा, और वहां बैठकर जो भक्त लोग कथा श्रवण करने आएंगे उनके अंदर जाकर आप भक्ति उत्पन्न करोगे, ये मैं आपको वरदान देता हूं। भक्ति माता परमात्मा से कहने लगी, हे प्रभु
जब भी मुझे जन्म दो, हे परमात्मा, मैं आपकी सेवा करती रहूं। सारे संकटों को दूर करने के लिए आप आए। भक्ति माता ने कहा, हे प्रभु, जिस प्रकार मैं सत्संग कथाओं के अंदर, प्राणी के अंदर भक्ति उत्पन्न करूंगी, और भक्ति के साथ साथ प्रभु आप उनके अंदर ज्ञान, वैराग्य, सारी चीज उत्पन्न करना, जिससे प्राणी मन के अहंकार, गुमान को दूर कर दे। प्राणी के अंदर सारा गुमान निकल जाए, सारा अहंकार निकल जाए। भक्ति माता भगवान को बुलाने लगी। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। जय श्री राम। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। ओ राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी। ओ दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। जय हो। राम झूलेंगे तो पल्ले ना झूलाऊंगी। ओ राम
हम झूलेंगे तो पल ना झूलाओगे। मीठे मीठे भजन सुनाऊंगी हो। मीठे मीठे भजन सुनाओगे। मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ मैं तो रुच रुच भोग लगाऊंगी। मीठे मीठे बेर खिलाओगे। ओ मैं तो रुच रुच भोग लगाऊंगी। माखन मिश्री को भोग लगाऊंगी। मेरे जीवन के पाप सारे कट जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। जय श्री राधे। तुंगभद्रा तटे पूर्व भूतपतनमुत्तम यत्र वर, उसे कहते हैं आत्मदेव ब्राह्मण। सब तरह के आनंद थे ब्राह्मण देवता के पास। धन की कोई कमी नहीं, सारे आनंद थे। लेकिन दिन भर प्रातःकाल उठते, स्नान बनाते, भगवान का भजन संध्या करते और गांव गांव जाकर भिक्षा मांगने के लिए निकल जाते। इधर उनकी पत्नी क्या करती, जैसे ही पति देवता जाते और पत्नी क्या करती, पड़ोसियों से झगड़ा करती थी, सबसे झगड़ा करने लग जाती। पति देवता आते शाम को और वही बनावटी बन प्रेम दिखा देती कि मैं तो सबसे अच्छी हूं। ब्राह्मण देवता क्या करते, एक दिन ब्राह्मण देवता बैठे हुए थे, विचार कर रहे थे कि मैं कोई तुलसी का पौधा लगाता हूं, तुलसी का पेड़ लगाता हूं तो वो एक बार हरा होता है फिर सूख जाता है। गैया लाता हूं, एक बार ब्याती है, उसके बाद घास हो जाती है। मेरे कोई संतान नहीं है। पड़ोसी सब ताने देते हैं कि ब्राह्मण देवता आपकी संतान नहीं है। ब्राह्मण देवता ने विचार किया कि प्राणी के ऊपर 3 तरह के ऋण होते हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण नाम के। देव ऋण और ऋषि ऋण तो यज्ञ हवन भागवत कराने से दूर हो जाते हैं, लेकिन जो पितृ ऋण होता है वो संतान नहीं होती तब तक दूर नहीं होता। ब्राह्मण देवता दुखी हो गए, क्या करना चाहिए। जंगल में निकल गए, जंगल में वृक्ष के नीचे बैठ गए, नेत्रों से जल की धारा बह रही है, रुदन कर रहे हैं, हे परमात्मा मेरी रक्षा करो। एक वहां से संत बाबा निकल रहे थे तो ब्राह्मण देवता से पूछा, कथम रोदसी विप्र काते चिंतावलीयसी बदम त्वं सत्परम मय्य स्वयं दुःखस्य कारणम। हे ब्राह्मण देवता आपके दुख का कारण बताओ, आप रो क्यों रहे हो? आप तो तेजस्वी ब्राह्मण हो, आप रुदन क्यों कर रहे हो? भाई कोई कारण है इसलिए आप रुदन कर रहे हो। ब्राह्मण देवता कहने लगा, संत बाबा मैं सब तरह के आनंद है लेकिन संतान नहीं है, मैं संतान से दुखी हूं, मुझे संतान चाहिए।
संत बाबा समझाने लगे, अरे संतान का क्या करेगा? जिसके एक पुत्र वो भी दुखी और जिसके 4 पुत्र वो भी दुखी। संसार में कोई सुखी नहीं है। ने सुखम देवराजस्य ने सुखम चक्रवर्तिना यत सुखम पीतरागस्य मुनिरेकांतवासिना। ना तो सुख देवराज इंद्र के लिए है और ना सुख चक्रवर्ती राजा के लिए है। अरे यदि सुखी चाहता है तो संतान की मोह माया को छोड़ और कन्हैया से ममता जोड़ ले। इस कन्हैया से, इस परमात्मा से ममता जोड़ तो सारे संकट दूर हो जाएंगे। अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम सांगता भाव सवै सादात्रा बुधई प्रेमा निगतते। ब्राह्मण देवता कहने लगे, संत बाबा मुझे ज्ञान मत दो, ज्ञान तो मेरे पास ही बहुत है, मुझे संतान चाहिए बस। और यदि संतान नहीं दी तो तुम्हारे चरणों के आगे यहीं सर को पटक पटक कर अपने प्राण दे दूंगा। संत बाबा ने सोचा कि ये तो हठी ब्राह्मण है। एक फल निकाला और फल ले जा दे दिया कि ऐसा करना, ये फल लेके जाओ, अपनी पत्नी को दे देना, फल ग्रहण करेगी तो संतान अवश्य। ब्राह्मण देवता फल को लेके आए, अपनी पत्नी से कहा कि ये फल को ग्रहण करना, संतान अवश्य मिलेगी। अब पत्नी ने फल ले लिया, ब्राह्मण देवता अपने कार्य को चले गए। अब पत्नी मनी मन विचार क्या कर रही है कि ये ब्राह्मण पति देवता फल तो ले आए, अब यह फल को मैंने ग्रहण कर लिया और ग्रहण करने के पश्चात कहीं मेरे गर्भ रह गया, और गर्भ रह गया तो मान लो कहीं गांव में लगी अग्नि तो मुझसे तो भगा भी नहीं जाएगा। ये तो क्या संकट मोल ले आए पति देवता। अब 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, दुखी हो गई ब्राह्मणी। अब जैसे ही दुखी हुई तो एक दिन उसकी बहन आई, कहने लगी, बहना क्यों दुखी है भाई, दुख का कारण क्या है? तो कहने लगी, बहना ये तेरे जीजाजी ने क्या किया है कि ये फल लेके आ गए और कहा कि इस फल को ग्रहण करो, संतान मिलेगी, लेकिन मैं संतान चाहती ही नहीं, मुझे तो संतान ही नहीं चाहिए। तो उसकी बहन कहने लगी, तो दुखी क्यों होती है भाई, दुखी क्यों हो रही है? एक काम कर, ये फल को तो गैया को खिला दे, तो फल की तो हो जाएगी परीक्षा, और मैं हूं गर्भवती, मेरे बच्चे को ले लेना, और मेरा पति धन का भूखा है, उसको धन दे देना। ठीक ऐसा ही किया, उस फल को तो गैया को खिला दिया, गैया को खिलाया और अपने पति से कहने लगी, पति देवता देखो मैंने वो फल ग्रहण कर लिया आपका, लेकिन अब मुझसे तो काम नहीं होता, मैं घर का काम नहीं करूं कि ठीक मत कर देवी, मैं तो मेरी बहन को बुलाना चाहती हूँ, मैं मेरी बहन को बुलाती हूँ कि ठीक जैसी तेरी मर्जी। बहन आ गई। अब दोनों बहन घर के अंदर रहती, ना बाहर जाती ना कहीं जाती, घर के अंदर ही बंद। जैसे ही 9वां महीना आया, उसकी बहन की बच्चा उत्पन्न हुआ, बच्चा आया, पंडित जी के घर थाली बजने लगी, बच्चा हो गया, बेटा हो गया, बेटा हो गया। और बेटे को तो उसकी बहन ने ले लिया और बहन को बड़ा धन देकर विदा कर दिया कि जाओ। और इधर जो गैया को फल खिलाया उससे भी एक पुत्र पैदा हो गया, गाय जैसे कान, और एक पुत्र का जन्म हुआ, उनका नाम हुआ गोकर्ण जी महाराज। अब जो पुत्र था ब्राह्मण देवता का, तो ब्राह्मणी कहने लगी, पति देवता पुत्र तो हो गया, लेकिन इसका नाम मैं रखूंगी। आपने हर जगह मनमानी करी, आपकी जो कहते हो वो करी, लेकिन इसका नाम तो मैं रखूंगी। ठीक रख ले देवी, यथा नाम तथा गुण। जैसा उस ब्राह्मणी का नाम था धुंधली, तो उसने अपने ही नाम पे धुंधकारी रख दिया, उस पुत्र का नाम हुआ धुंधकारी।
अब वो पुत्र जैसे जैसे बड़ा हुआ, बाल्यावस्था में क्या करता, घर से निकलता और पड़ोसियों के बच्चों के साथ और पड़ोसियों के बच्चों के मार देने लगा। पड़ोसियों के बच्चों को मारता, पड़ोसी आकर कहते ब्राह्मण देवता से कि पुत्र को समझा लो, हमारे बच्चों को मारता। लेकिन मैया का प्यार था, माँ का दुलार, बच्चा कभी तो बच्चा है, बड़ा हो रहेगा, सुधर जाएगा, क्योंकि माँ की ममता ऐसी होती है। अब जैसे जैसे धुंधकारी बड़ा होने लगा और जैसे जैसे बड़ा हुआ और उसकी शैतानियां वैसी वैसी बढ़ने लगी, ब्राह्मण देवता दुखी हो गए। अब धुंधकारी क्या करता कि नगर में कोई अंधा व्यक्ति जाता तो अंधे व्यक्ति की डंडे को पकड़ता कि बाबा खा जाएगा कि वहां जाऊंगा, मैं छोड़, तो उसकी डंडे को पकड़कर वहां से लाता, धीरे धीरे चल बाबा, और सूखे कुएं में धक्का दे देता उस व्यक्ति को कि ले ये रही है उसका घर। ऐसे कर्म करने लगा, बुरे कर्म। ब्राह्मण के घर के अंदर ब्राह्मण कर्म को त्याग कर उसके अंदर मदिरा का सेवन, मांस का सेवन होने लगा। ब्राह्मण देवता दुखी हो गए कि मैं नहीं रह सकता। ब्राह्मण देवता जंगल में चले गए कि मैं तो जा रहा हूं। अब अपनी माँ को दुखी करता, माँ से कहता मुझे पैसे दे। पिताजी पैसे कहाँ रखे गए पता के जा। माँ को हाथ को पकड़कर उल्टे हाथ पर डंडी से मार देता, माँ को छोड़ देता। मैया परेशान हो गई कि ये तो दुखी कर रहा है। मैया प्रातःकाल उठी और एक सूखे कुएं में जाकर अपने प्राणों का त्यागन कर दिया। अब धुंधकारी आजाद, धुंधकारी आजाद हो गया, कोई कहने वाला नहीं, ना पिता ना माता, कोई नहीं। 5-5 वेश्याओं को रखकर अपने घर में निवास करने लगा। अब एक दिन क्या हुआ कि धुंधकारी ने क्या किया कि उस नगर के राजा के घर जाकर चोरी करने लगा। उस नगर के राजा की जाकर चोरी करी और चोरी करके सारा धन लेकर घर पहुंचा। तो सभी पत्नियों ने पूछा कि आज इतना धन कहां से, ये चिंता क्यों करते हो धन की, आज मैंने राजा के घर चोरी कर दी। पांचों वेश्या विचार करने लगी कि इसने राजा के घर तो चोरी कर दी, लेकिन इसको तो सजा मिलेगी, लेकिन इसके साथ साथ हमको भी सजा मिलेगी। तो पांचों ने विचार किया कि इसको मारना चाहिए। धुंधकारी ने भोजन किए और खटिया पर सो गए। अब पांचों वेश्याओं ने क्या किया कि धुंधकारी को रस्सी से एक खटिया से बांध दिया, गला दबा दिया, लेकिन धुंधकारी मरा नहीं। तो उन्होंने क्या किया, गरम गरम अंगारे लिए, चूल्हे में से अंगारे लेकर धुंधकारी के मुंह में भर दिए। धुंधकारी के प्राणों का त्यागन हो गया। अब पांचों वेश्याओं ने क्या किया, धन का बंटवारा किया और धन को बांधकर, मोट बांधकर गांव से जाने लगी। तो पड़ोसी पूछने लगे, देवियों खा जा रही कि हमारे पति तो परदेश गए, हम तो हमारे घर वालों से मिलके आते हैं। अब गोकर्ण जी महाराज परमात्मा की सेवा में लगे रहते, किसी और का ध्यान नहीं, सिर्फ परमात्मा की सेवा करते। सारे चीज का पता चला, घर पहुंचे, ब्राह्मण देवता भी आ गए। तो गोकर्ण जी महाराज ने से ब्राह्मण देवता कहने लगे कि मैं बड़ा दुखी हूं, सारी चीज से दुखी हूं, ये पुत्र से दुखी, सब चीज से दुखी हूं। तो गोकर्ण जी महाराज समझाने लगे, पिताजी सबसे पहले तो मेरी एक बात सुनो कि ये मोह माया को छोड़ो कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, संसार में कोई किसी का नहीं है। सारे मोह माया को छोड़ दीजिए, विषम वेदनाओं को सबको दूर कर दीजिए, क्योंकि आज के समय में सबसे बड़ी विडंबना क्या है कि मेरा परिवार है। गोकर्ण जी महाराज समझाने लगे, कोई किसी का नहीं है, ये शरीर आप जो देख रहे हो, शरीर ये भी आपका नहीं है। क्यों?
जब आपका प्राण चले जाएंगे, आपके शरीरों से प्राण निकल जाएंगे, तो परिवार वाले क्या करेंगे? आपको ले जाएंगे और चिता पर लिटाकर अग्नि लगा देंगे। ये शरीर भी आपका साथ नहीं देगा, कोई किसी का साथ नहीं देता। और जो शरीर घमंड करते हो, गुमान करते हो कि मेरा शरीर, जब परमात्मा के वहां से वारंट निकलेगा कि आज तुमको जाना है, तो कोई नहीं रोक सकता, कोई जमानत देने नहीं आएगा कि आपके प्राणों को बचा सके, क्योंकि ये शरीर है, शरीर सिर्फ एक झोपड़ी है। जैसे एक मकान मालिक क्या करता है, मकान मालिक के पास किराएदार जाता है, अब किराएदार रह रहा है जब तक तो सही, अब मकान मालिक के नहीं जचा कि किराएदार अच्छा नहीं है, तो मकान मालिक किराएदार से कह देता है कि आपके कर्म बेकार है, आप मकान खाली करो। उसी प्रकार शरीर जब परमात्मा को लगेगा कि ये शरीर कोई काम का नहीं है, ये दुष्कर्म कर रहा है, तो शरीर को भी खाली करना पड़ेगा। झोपड़ी खाली करा ली जाएगी, झोपड़ी खाली करा ली जाएगी, जब तेरी डोली उठा ली जाएगी, जब तेरी डोली उठा ली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी, जब तेरी हरि बोल। जब तेरी डोली उठा ली जाएगी, जब तेरी डोली उठा ली जाएगी, मुहूर्त के उठा ली जाएगी, बिन मुहूर्त के हरी झोपड़ी खाली करा ली जाए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे। मुखर जी महाराज समझाने लगे, ये जीवन क्षण भंगुर है, क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कली प्रात को जान खिली न खिली, मलिया चल की सुच शीतल गंध, सुगंध समीर मिली न मिली, कलिकाले कुठार लिए फिरता, तब नाम रसी चोट झिली न झिली, भजले हरिना मैं हरि रसना, कहे अंत समय में हिली न हिली, क्योंकि ये शरीर क्षणभंगुर शरीर है, इसका कोई भरोसा नहीं है। गोकर्ण जी महाराज ने कहा, तो गोकर्ण जी महाराज जब महल में आए तो रात्रि में शयन कर रहे थे, धुंधकारी क्या करता, कभी बकरी का रूप लेता, कभी भैंसे का रूप लेता, अनेकों रूप में आकर गौ को बैठा दिया। प्रथम दिवस की कथा हुई, धुंधकारी ने कथा सुनी। प्रथम दिवस की कथा समाप्त होने के पश्चात पहली बांस की पंगेरी फटी, दूसरी में आ गया, दूसरी की हुई, तीसरी में आया।
ऐसे सप्त दिवस कथा को सुना और सातों दिन की कथा को सुनकर धुंधकारी सामने देव योनि में आया। सुंदर विमान आ गया। अब विमान आया, धुंधकारी को ले जा रहे थे, तो जो भी श्रोता लोग बैठे थे उन्होंने कहा, गुरुवर ऋषिवर एक बात बताओ भाई, और ने भी तो कथा क्यों नहीं? तो गोकर्ण जी ने कहा कि धुंधकारी कथा तो सुनता था, लेकिन क्या करता था कि यहां बैठकर तो कथा सुनता और रात्रि में कथा को मनन करता था, अपने मन में उतारता था। और जो श्रोता लोग बैठे वो क्या करते हैं, कथा सुनने आए, भगवान का कीर्तन आनंद लिया, आरती करी, प्रसाद लिया और अपने पल्ले को यहीं झटक कर चले जाते। कथा तो यही रह गई, घर मनन किसका करोगे? दोबारा पुनः कथा को श्रवण कराई। सबके लिए विमान आया, सुंदर विमान, क्योंकि श्रोता तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो होते हैं श्रोता, एक होते हैं सरोता और एक होते हैं सोता। श्रोता कौन से होते हैं? जो बढ़िया कथा को श्रवण करने आए, पंडित जी महाराज कथा श्रवण करा रहे हैं और कथा को सुनकर मनन कर रहे हैं, साथ में अंदर प्रवेश करा रहे हैं, वो तो होते हैं श्रोता। और दूसरे सरोता। सरोता क्या होता है? सुपारी काटने का होता है सरोता। घर से चले और घर से आकर कथा में बैठ गए, पंडित जी महाराज कथा सुना रहे हैं और दो महिला बैठी और दोनों बढ़िया घर की बात कर रही है, वो होते हैं सरोता। और तीसरे होते हैं सोता, वो सबसे बड़े अच्छे सोता है। घर से चलते, बढ़िया खाना खाया, भोजन किया कि चलो यहाँ तो बच्चे बच्ची सोने नहीं देते, मंदिर चलते, कथा चल रही पंडित जी की। घर से चल दिए, घर से आए, कथा प्रांगण में बैठे और बढ़िया सिराना हेरते हैं, सिराना खाए सबसे पहले। और सिराना देखा, बढ़िया टेका लगाया और पंडित जी की तो कथा चल रही है और वो बढ़िया सो रहे हैं। और जैसे ही पंडित जी बोलते हैं, बोले बाल कृष्ण भगवान की, जब उसकी नींद खुलती है, अरे पंडित जी ने कथा तो बहुत अच्छी करी। तो एक श्रोता ने पूछी, कथा में क्या सुनाया बता जो भाई। पंडित जी जब से सुना रहे हैं तो कथा में क्या सुनाया बताओ। कहने नहीं, कथा तो बहुत अच्छी कर रही। तो सभी श्रोता सर्वश्रेष्ठ बताए गए हैं, सभी श्रोता अच्छे हैं। संत कुमारों ने पूछा कि श्रीमद् भागवत कथा का महात्म्य क्या है। समझाने लगे, शुभ मुहूर्त देखना चाहिए, शुभ मुहूर्त देखकर श्रेष्ठ ब्राह्मण को निमंत्रण देकर, निमंत्रण पत्रिका छपवाकर सर्वप्रथम सिद्धि विनायक गणेश जी महाराज को निमंत्रण पत्रिका पहुंचाइए। उसके पश्चात अपने कुल देवताओं को पत्रिका दीजिए। जैसे जैसे समय नजदीक आए, सुंदर व्यासपीठ तैयार करनी चाहिए, अच्छा मंच बनाना चाहिए, सभी देवताओं का आह्वान करना चाहिए, सबकी पूजा पाठ प्रत्यय करने चाहिए। भागवत जी की 108 परिक्रमा देनी चाहिए। अब 108 नहीं लगे तो 51 दो, 51 नहीं लगे तो 21 दो, 21 भी नहीं लगे तो 11 दो, और 11 भी नहीं लगे तो 4 परिक्रमा तो अवश्य देनी चाहिए। एक समय भोजन करना चाहिए। अब बहुत से कहते हैं पंडित महाराज एक समय नहीं हो, क्योंकि दवाई चल रही बहुत, थायराइड की चल रही है, बीपी की चल रही है, कोई भूखे पेट की, कोई ढापे पेट की, अनेक शरीर में रोग है। तो भाई एक टाइम भोजन नहीं करो तो एक टाइम फलिहार कर लो, भाई एक टाइम फलिहार कर लो। भाई ये भी नहीं होए तो खूब 2 टाइम खाना खाओ, लेकिन कथा को श्रवण करने अवश्य आओ। सूजी महाराज कहते हैं कि परमात्मा ने अनेकों अवतारों को धारण किया है, लेकिन
मुख्य 24 अवतार हैं जो परमात्मा ने धारण किए हैं। प्रथमम देव कौमारम सर्वमस्थितः, पहला अवतार परमात्मा का सनक सनंदन सनातन सनत कुमार नाम का। परमात्मा ने पहला अवतार लिया सनक सनंदन सनातन सनत कुमार नाम के ऋषियों। द्वितीयं तो रसातलागत मही, दूसरा अवतार परमात्मा का बराह अवतार। जब हिरणाक्ष नाम का दैत्य पृथ्वी को रसातल में ले गया, तब परमात्मा ने क्या किया, बराह रूप लेकर पृथ्वी को रसातल से ऊपर लेकर आएगा। तीसरा अवतार भगवान का नारद जी का, नारद बाबा भी परमात्मा का ही अवतार है। और चौथा अवतार परमात्मा का है नर नारायण। नर नारायण भगवान कहाँ विराजमान है? जो प्राणी बद्रीनाथ जी के अंदर गया है, बद्रीनाथ जी के अंदर नर और नारायण परमात्मा का अवतार है। पांचवा अवतार कपिल देव भगवान, छठा अवतार दत्तात्रेय जी महाराज, सातवां अवतार भगवान का यज्ञ भगवान, आठवां अवतार परमात्मा ने ऋषभदेव भगवान का अवतार धारण किया। नौवां अवतार पृथु जी महाराज का, दसवां अवतार मत्स्य अवतार, जब समुद्र मंथन चल रहा था, 11वां अवतार कश्यप अवतार, 12वां अवतार धन्वंतरी भगवान का अवतार, 13वां अवतार देवताओं के दुख को दूर करने के लिए परमात्मा ने मोहिनी अवतार धारण किया। 14वां अवतार प्रहलाद जी के दुखों को दूर करने के लिए भगवान ने नरसिंह अवतार धारण किया। 15वां अवतार दैत्यों को छलने के लिए और देवताओं को राज्य दिलवाने के लिए भगवान ने 52 अंगुल का 52 अवतार धारण किया। 16वां अवतार परशुराम भगवान का, 17वां अवतार महर्षि वेदव्यास जी महाराज का, 18वां अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भगवान का, 19वां अवतार और 20वां अवतार कौन सा? कृष्ण बलराम का। जब मामा कंस का बोलबाला ज्यादा हो गया तो भगवान ने क्या किया, कृष्ण और बलराम का रूप लेकर आए। 21वां अवतार हरि अवतार, 22वां अवतार हंस अवतार, 23वां अवतार बुद्ध अवतार और 24वां अवतार कब होगा? जब घोर कलयुग आ जाएगा, माता बहन का कोई रिश्ता नहीं रहेगा, माता पुत्र का कोई रिश्ता नहीं रहेगा, पिता पुत्र का कोई रिश्ता नहीं रहेगा। घोर कलयुग जब आएगा, और जब घोर कलयुग आ जाएगा तो मनुष्य की आयु सिर्फ 9 वर्ष की रहेगी। सिर्फ 9 साल में ही उसको जन्म लेना है, विवाह करना है, बच्चे पैदा करने, सारे काम, और 9 साल में ही वो मर जाए। लेकिन जब घोर कलयुग आएगा तो परमात्मा उस समय क्या करेंगे? उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के अंदर संभल नामक स्थान पर विष्णु यश ब्राह्मण के घर जाकर कल्कि अवतार धारण करेंगे। और जब कल्कि अवतार धारण करेंगे तो भगवान क्या करेंगे? देवव्रत नाम के घोड़े पर बैठकर सारे साम्राज्य को एकत्रित करके हिंदुत्व की स्थापना करके पुनः भगवान का नाम उच्चारण करवाएंगे। इस प्रकार परमात्मा ने 24 अवतारों को धारण किया है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कयहि सुनहि बहु विधि सब तता।
कयहि सुनहि बहु विदे तब तंता, कयहि सुनहि बहु विधि तब तंता। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री। और आज की कथा का यहाँ विश्राम रहेगा। कल की कथा 12 बजे कथा प्रारंभ होगी, 4 साढ़े 4 बजे के प्रांत भगवान की आरती होगी। कितना बड़ा सौभाग्य। भगवान राम कितने वर्षों के लिए गए वनवास? 14 वर्ष के लिए। लेकिन 496 वर्षों के बाद पुनः भगवान अयोध्या में पधार रहे हैं। कितना बड़ा सौभाग्य। 15 से 22 हमने ये भगवान राम के महोत्सव को बनाने के लिए ये कार्यक्रम रखा है। तो जितनी संख्या में सबको आना है, आपको आना है, आपके पड़ोसी को लाना है, सबको आना है। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। दीवाना है उस राधा रानी का, मेरा श्याम दीवाना है उस श्याम दीवाना है उस राधा रानी का। वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वारी का, मेरा श्याम दीवाना है उस राधा रानी का। मेरा राम दीवाना है वो सिया रानी का। जय हो। जहाँ डाली डाली परे, जहाँ पत्ते पत्ते परे, जहाँ डाली डाली रात में डंका बाजे राम लगेगा। अवध में डंका बाजे, अवध के चारों तरफ डंका बजता। ओ मेरी जनक दुलारी का, मेरा राम दीवाना है उस सिया रानी का। मेरा राम दीवाना है उस सिया रानी। जय हो। अवधपुरी में हुक्म चले उस सीता रानी का। अवधपुरी में हुक्म चले उस सीता रानी का। मेरा राम दीवाना है उस सीता रानी का। मेरा राम दीवाना है उस सीता रानी श्री राम। सभी को कहते देखा वहाँ सरकार है राम की। सभी को कहते वहाँ पार ये लागेगा तेरा, बोल एक बार जय श्री राम।
के दुलारी का मेरा राम दीवाना है उतनी रानी का। अवनपुरी में हुक्म चले उस सीता रानी का। अवनपुरी में हुक्म चले मेरी सीता रानी का। मेरा राम दीवाना है उस सीता रानी का। मेरा राम दीवाना है उस सीता रानी का। आज पहला दिन है कथा का। ऐसे आके मत बैठो जैसे कोई लगन में बतासे लेने आए हो। सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाओ एक बार। जितने भी प्रेमी हैं सब अपने स्थान पर खड़े हो जाओ। में देखा कभी जनकपुर देखा कभी चित्रकूट में देखा कभी मन मंदिर में देखा कभी चित्रकूट बड़ी सोहनी रूप है मेरे राम लला की ये बड़ी सोहनी रूप है ये राम लला की ये तेरा राम दीवाना है दिया रानी का। दोनों हाथ ऊपर खड़े करके बोलना है राधे 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 राधे 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 बोलिए जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय श्री राधे। श्री राम लला की जय। आरती के लिए आज के यजमान जी पधारे। संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। उबा के बिहारी तेरी आरती गाऊं हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। मोरे मुकुट तेरे शीश पे तो है प्यारी बनती मेरो मन मोहे। हे गिरधर तेरी आरती हरि बोल। चरणों से निकली गंगा प्यारी
जिसने सारी दुनिया तारी, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। दास अनाथ के नाथ आपे हो, सुख दुख जीवन प्यारी साथ आपे हो। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। स्वामी हरिदास की प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। अपने चरण की सेवा दीजे, सेवक ज्ञान शरण रख लीजे। हे गिरधर तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। ओम जलेन तितलीकरणम देवासिवंदनम महात्मादिवंदनम वासुतोष्करणम नीलांजलिकरणम मंत्र पुष्पांजलि। ओम देवहौ शांतिरंतरिक्षुं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वदेवः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिदेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम यज्ञेन यज्ञमय जंत देवा स्थानि धर्माणि वर्तमान्या सन्नातेह नागमयि मानवतंत्रपूर्वसाद्याः जन्ति देवाः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ओम कात्यायन्यै विद्महे कन्याकुमारीश्च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्मीश्च विद्महे विष्णुपत्न्यश्च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम दशरथनन्दनाय विद्महे सीतावराय धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात्। ओम देवकी नंदनाय विद्महे राधाप्रियाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। सांगाय परिवाराय सायिकाय चक्रिकाय समाहनाय भगवते श्री सुब्रह्मण्य नमः। चरणारविंदे समन्त पुष्पांजलि समर्पयामि। बोली बांके बिहारी लाल की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। परीक्षित जी महाराज की जय।
व्यास जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधेश्याम। सभी अपने स्थान पर बैठ जाए। पहले भगवान का भोग लगेगा, इसके पश्चात सभी प्रसाद लेकर देखी की बाट की जी माना श्याम धनी जी मावे बेटी जाट की जी मावे थाली भर के लहिर खींचड़ो ऊपर की बाट की जी माना श्याम धनी जी मावे बेटी जा। बाबो मारो गाँव में गयो है ना जाने कद आवे लो। भूखे भरोसे बैठ रियो तो भूखो ही रह जावे लो। भूखे भरोसे बैठ आज जिमाऊं तनिर खींचड़ो का आज जिमाऊं तनिर खींचड़ो काल रावड़ी ठाच की जी मारा श्याम धनी जी माँ। बार बार मंदिर में जुड़ती बार बार पट खोलती बार बार मंदिर कैया क्यों नी जी मारा मोहन करड़ी करड़ी बोलती। जी मैं तो जद में जीव जी मैं तो जद में जीव मानो न कोई लाट की जीव मारा श्याम धनी जीवा। पर दो भूल गई सांवरिया पर दो फेर लगायो जी पर दो भूल गई बलियारी ओट बैठ कर शाम खींचड़ो खायो जी। बलियारी ओट बैठ कर शाम भोला भाला भगता जो सावरिया कैया लाट के जी मारा श्याम धनी जी मावे भक्ति हो तो कर्मा जैसी सावरियो घर आवेगा। हे प्रभु के गुण को गाकर हर्ष गुण गाओ। सांचो प्रेम प्रभु से हो तो मूरत भोले काट की। और दोनों हाथ पर खड़े करते हुए बोलना है अर्जी मो मारा श्याम धनी मावे बेटी जाट की भर के लाइर खींचड़ो पर की बाट की दिल सीमो मारा श्याम धनी मावे बेटी जाट की मावे बेटी जाट की।